अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हमने डिस्कस करना है जियोमेट्री बॉक्स में जो सेट स्क्वायर है उसका फंक्शन क्या होगा। तो इसके ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको अलहदा डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पास फर्स्ट सेट स्क्वायर का जो फर्स्ट टूल है ये क्या है, एक ट्रायंगल शेप का है। क्या है? एक ट्रायंगल शेप का है। यानी इसका मतलब ये है कि इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं। ये है क्या, एक हमने ट्रायंगल ड्रा किया। अब इसी ट्रायंगल में ये क्या है, इसके अंदरूनी ज़ाविया है। ये एक ज़ाविया है, ये दूसरा ज़ाविया है और ये क्या है, तीसरा ज़ाविया है। तो इसमें ये वाला एंगल जो है ये कितने का है, ये हमारे पास है 90 डिग्री का। और इसी तरह ये जो है ये हमारे पास कितने का है, ये है 45 का। और ये क्या है, ये हमारे पास ये भी कितने का है, 45 का है। क्योंकि हमको पता है कि किसी भी एंगल, किसी भी ट्रायंगल के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 180 होता है। तो 90 + 45 + 45 ये कितना आता है, 180 आता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट। यानी इसका मतलब ये है कि अब इसी सेट स्क्वायर के ज़रिए हम 90 डिग्री एंगल को भी ड्रा कर सकते हैं। किस तरह? अगर हम इसको इसी तरह यूज़ करें तो ये क्या है, ये तो इसके ज़रिए हम डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल को ड्रा कर सकते हैं। या इसके अलावा इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम 45 डिग्री एंगल को क्या, यानी ये भी ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह ये क्या है, डायरेक्ट क्या है, ये 45 डिग्री एंगल। या अगर हम यहाँ ले लें तो इस तरफ से भी हम क्या कर सकते हैं, 45 डिग्री एंगल को ड्रा कर सकते हैं। ये भी कितने का है, ये भी 45 डिग्री एंगल है। तो ये हो गया फर्स्ट, पहले सेट स्क्वायर का फंक्शन जिसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद अगर हम दूसरा ले लें, दूसरा सेट स्क्वायर, तो ये क्या है, ये भी एक ट्रायंगल शेप का है। ये अब ये क्या है, ये भी एक एंगल बन गया, दूसरा एंगल बन गया, और ये क्या है, ये तीसरा एंगल बन गया। ये तो इसी में ये जो एंगल है ये कितने का है, ये है 90 का है। और इसके अलावा ये क्या है, अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो ये 45 से थोड़ा क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है। इसलिए ये जो हमारे पास एंगल यहाँ बन रहा है ये है 60 का है। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, ये हमारे पास इससे छोटा है। तो ये है कितना, ये 30 का है। यानी इसी सेट स्क्वायर में ये हमारे पास है 30, ये है 60 और ये क्या है, 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हम इसके ज़रिए एक 90 डिग्री एंगल डायरेक्ट हम बना सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये एक एंगल बन गया, ये कितने का है, ये है 90 डिग्री। इसी तरह इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बनाना है 60 डिग्री, तो ये क्या है, ये एक 60 डिग्री एंगल ये इसके ज़रिए डायरेक्ट हो गया। इसी तरह 60 के अलावा ये हमारे पास क्या है, इन इसके ज़रिए हम 30 डिग्री का एंगल इजीली वो बना सकते हैं। ये क्या है, एक 30 डिग्री का एंगल हो गया। ये तो हो गया इन दोनों सेट स्क्वायर का अलहदा काम कि इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, यानी हम इसके ज़रिए एंगल बना सकते हैं 90, 60 और ये क्या है, ये है 30 का। या इसके ज़रिए हम 90, 45, 45 वो बना सकते हैं। इसके अलावा इसका जो दूसरा मेन काम है वो ये है कि इन सेट स्क्वायर की मदद से हम एक पैरेलल लाइन को भी ड्रा कर सकते हैं। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, ये एक
लाइन सेगमेंट है। अब इसी लाइन सेगमेंट का हमने क्या करना है, पैरेलल लाइन को ड्रा करना है। तो इसका तरीका ये है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कभी इसको इसी तरह टच करते हैं, कभी इसी तरह, कभी इसी तरह, लेकिन इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है वो ये है कि इसको हमने जिस तरह पहले से क्लियर किया कि ये है 90 का और ये है 90 का, तो 90 और 90 को आपस में मिला ले। इसी तरह 90 और 90 को आपस में मिला ले। जो लाइन आपके पास पहले से मौजूद है जिसका आपने पैरेलल लाइन ड्रा करना है, दोनों को इसी तरह उसके ऊपर रख ले। अब एक को फिक्स रखी, दूसरी को क्या करे, इसी तरह ये आगे कर ले और यहाँ एक लाइन ड्रा करे। तो ये क्या है, ये इसी लाइन का क्या है, एक पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब ये है कि जहाँ भी इसको आप नाप ले, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इसका फासला एक ही होगा, कभी भी ये क्या करेगा, एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो ये क्या है, इन्हें सेट स्क्वायर की मदद से हम पैरेलल लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये तो था सेट स्क्वायर और इसका फंक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।